हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आप सब ने हर जगह पे देख लिया होगा कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत टाइम से वेट था। फाइनली आज वो आउट हो गई है। टेंटेटिव डेट भी दे दी गई है 16 ऑफ जून, राइट। टेंटेटिव है, आप इसको लेके चलिए कि यही डेट है, यही इसी दिन एग्जाम होना है। जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन उन्होंने टेंटेटिव लिखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली सेम डेट पर ही एग्जाम होता है। हरियाणा में भी टेंटेटिव लिखा गया था 3 मार्च, सेम डेट पर ही एग्जाम हुआ था, ठीक। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ द एक्शन, हमें क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज ही राजस्थान की भी वैकेंसीज आई हैं, आज ही हरियाणा का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में अगर हम देखते हैं, कट ऑफ इज अराउंड 388 आउट ऑफ 500 एंड स्टूडेंट्स जो हैं जो टॉप स्कोर इज 450 अराउंड, मतलब वो। एंड हरियाणा में क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। सी कितना ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो पढ़ाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें। इंग्लिश, हिंदी, एज आई टोल्ड, मैंने अपनी क्लासेस में भी हर जगह पे बताया है, इंग्लिश हिंदी को हमें प्रायोरिटी में ही रखना है। ये नहीं कि अच्छा कर लेंगे, ठीक है। इसका कोई भी हमारे पास डिफाइंड सिलेबस नहीं है इंग्लिश और हिंदी का, बट प्रैक्टिस करोगे तभी तो वहाँ पे आप आंसर कर पाओगे। तो इंग्लिश हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए, डेली अपना टाइम टेबल बनाइए कि हमें 1 आवर इंग्लिश पढ़ना है, 1 आवर हिंदी पढ़ना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, जो हाउस वाइफ्स भी हैं, या जो कॉलेज जाते हैं, या जिनका स्केड्यूल ऐसा है कि वो 24 आवर्स अपने आप को नहीं दे पाते हैं। तो आप ऐसा रखिए कि मिनिमम आप 7 घंटे अपने पढ़ाई पर निकालें ही निकालें। सुबह 4 बजे उठ जाओ, रात और सुबह 11 बजे तक ऑन गो 1 गो में पढ़ाई कर लो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इतना तो पढ़ना ही चाहिए। 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी, एंड द रेस्ट 5 आवर्स प्लीज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ लॉ। एक पार्ट में एक पार्ट 1.5 घंटा आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है। 1.5 घंटा आपको पढ़ना है और हर वीक चेंज करो। एक हफ्ता आईपीसी पढ़ना है, नेक्स्ट वीक आप सीआरपीसी, देन एविडेंस एंड आईपीसी, ऐसे करके 1.5 घंटा आप इसको दीजिए। देन 1.5 घंटा आप दीजिए जो माइनर लॉज है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, इंडेसेंट, प्रोबेशन, ठीक है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, या आपके एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये जो आपके 7-8 एक्ट्स है, 7 एक्ट्स है, तो इनको दीजिए 1.5 आवर्स अगेन। और ध्यान दीजिए कि इन एक्ट्स को आपको हर सेकेंड थर्ड डे रिवाइज करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड भूल जाओगे वरना, और इसको टिप्स पे पढ़ लोगे ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है लॉ के 70 क्वेश्चंस में से 20-30 तो आपने ऐसे ही मार्क्स गेन कर लिए, अगर आप टिप्स पे कर लोगे तो। देन नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद लास्ट आपके 4 सब्जेक्ट्स और बचते हैं, टीपीए, एसआरए, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत बार पहले हर एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, रिवीजन करना है उसको भी 1 वीक करके कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको बस हेल्प आउट किया है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे रखें, क्या रखें, किस तरह से रखें, है ना। तो अब बाकी इसमें आप मॉडिफिकेशंस अपना कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये गाइडेंस के लिए था आपको। और उसके बाद मत भूलिएगा कि हमें एमसीक्यूज भी लगाने हैं, भी सॉल्व करने हैं। जैसे ही आपको लगता है आपने इतना पोर्शन कर लिया, उसके एमसीक्यूज करिए। टेस्ट सीरीज़ कहीं पर ज्वाइन करी हुई है, आपके पास टेस्ट सीरीज़ है ऑलरेडी, या आपके पास कोई बुक्स है, जैसे कि हिंदी माध्यम में दृष्टि की हैं आजकल बुक्स अवेलेबल, या आपके पास इंग्लिश में काफ़ी सारी हैं, ठीक है। तो कोई भी आपके पास बुक्स हो, मैं किसी ऑथर का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी भी कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रही हूँ, बट जो भी आपको अच्छी लगती है। रिसोर्सेज भी आरजेएस के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं आपको आई ट्राई टू सजेस्ट कि आप इंग्लिश, हिंदी और ये सब आप कहाँ से प्रिपेयर करिए। तो अभी से लग जाइए। जैसे कि मैंने आपको हरियाणा का रेफरेंस दिया था कि कट ऑफ बहुत 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 हाई गई है, तो आपको यू नीड टू बी लाइक कि मैं एक भी क्वेश्चन गलत होना एफर्ट नहीं कर सकती। लास्ट ईयर भी अराउंड 78-79 की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100। और तो आप ये देखिए कि लेवल हर साल बहुत बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स जो अपेयर हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखना और उस हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है करना।
एनी फर्दर डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हर चीज़ अब आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि असिस्टेंस की रिक्वायर्ड है और वो असिस्टेंस आप टारगेट फॉर IQ से लेना चाहते हैं, इफ़ यू फील लाइक, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपका वो भी है, नंबर है, आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट, चाहे आप कहीं से कोचिंग करें, चाहे आप टेस्ट सीरीज लें, कुछ भी करें, अगर आप खुद से तैयारी नहीं करते हैं ना, मतलब आपको टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, आपको इजी कर दिया, बट अगर आप उसको खुद से नहीं पढ़ेंगे ना, MCQs नहीं सॉल्व करेंगे, आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। बिकॉज कोचिंग तो कितने सारे स्टूडेंट्स करते हैं, है ना, बट ओनली फ्यू ऑफ देम क्लियर, सो दैट इज़ द की। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड होप आपको ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग सेशन लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव, या आपको लगा होगा कि नहीं नहीं बस अब तो तैयारी करनी है, वट एवर इट इज़, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। Thank you everyone. Thank you.